हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक ग्रुप पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि साईं बाबा आज आपको उन्होंने क्यों चुना है, साईं बाबा ने क्यों बुलाया है आपको इस रीडिंग में, क्यों लाए हैं साईं बाबा आज आपको इस रीडिंग तक, क्या बताना चाहते हैं वो, क्या वो संदेश है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या वो गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या जवाब है जो आप तक वो कन्वे करना चाहते हैं, सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। और आई बिलीव ये रीडिंग उन्हीं को मिलने वाला है जो सच में चोजन वंस हैं फॉर दिस रीडिंग। ओके, सो कैसे आपको देखना है इस रीडिंग को, अपने बर्थ मंथ को चूज करके, ठीक है। तो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर है, देन ग्रुप नंबर 1 इज योर्स। अगर आपका बर्थ मंथ आ रहा है फरवरी, अप्रैल, जून या फिर सितंबर में, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। अगर आपका बर्थ मंथ है मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सब, जिनके भी बर्थ मंथ्स इनमें से एक है। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग, देखते हैं आज साईं बाबा ने आपको क्यों चुना है, क्या कुछ बताने के लिए आपको इस रीडिंग तक लाए हैं बाबा। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। थैंक यू बाबा, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए बाबा, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 1, जिनके भी बर्थ डेट्स, बर्थ मंथ्स हैं जनवरी, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। अब क्यों क्यों बुलाया है इनको बाबा, क्या बताना है आपको, क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या उत्तर आपको देना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुरू करते हैं। द स्टार, ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग शुरू हो रही है विद द स्टार कार्ड। रीडिंग का ये जो पोर्टल है ये ओपन हो रहा है विद द स्टार कार्ड। मैं इस कार्ड को बीच में रखूंगी। वाओ, ओह, क्वीन ऑफ व्हील्स, 3 ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, चलो और भी देखते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आज कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं बाबा के मैसेज आप तक पहुंचा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो अगर कार्ड्स शफल होते हुए देखना अच्छा लगता है तो साथ रह सकते हो, अगर नहीं तो स्किप कर सकते हो टैप टैप करके। यहाँ से एक कार्ड बाबा, टेक अ चांस ऑन देम। ओके, ठीक है, यहाँ से कार्ड प्लीज बाबा। और माय पाइल नंबर 1, रिलेशनशिप,
हम्म। ओके, यहाँ पर ये कार्ड आया है, ठीक है। रखती हूँ मैं यहाँ पर। बॉटम तरह है स्वीट सक्सेस। लोनलीनेस। और लास्टली यहाँ से कुछ कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगी, और उसके बाद फिर कुछ और भी कार्ड्स मैं निकालूंगी, ठीक है। लुक विद इन द पावर ऑफ उदी बाउंटीफुलनेस। फेथ। ओके। आप लोगों के साथ किस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करते हो, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके करियर एंड अबांडेंस एंड पैसों को। ये हेडलाइन है आज की रीडिंग का आप लोगों के लिए। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेशली आपके करियर को लेकर, आपके सपनों को लेकर, नॉट ओनली करियर एंड पैसे, आपके सपनों को लेकर, आपके विश को लेकर, ओके, अगर ये विश आपकी करियर रिलेटेड है देन करियर, अगर ये विश आपके फैमिली रिलेटेड है तो फैमिली रिलेटेड, ठीक है, अगर ये विश आपके हेल्थ रिलेटेड है तो हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, कोई भी विश हो सकता है बेसिकली। ओके, विश रिलेटेड या फिर फॉर दैट मैटर करियर एंड पैसे रिलेटेड, अगर आपको ये महसूस होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना मैनिफेस्ट करने के बाद भी, इतना इन चीजों को लेकर इतना हम बैठते हैं हर रोज, ठीक है, हम हर एक तरीके से टेक्निक यूज करते हैं, एलओए टेक्निक, या फिर जो भी लोग मुझे बोलते हैं यहाँ पर मन्नत मांग लो, यहाँ पर चले जाओ, चादर चढ़ा लो, सब कुछ हम करते हैं, उसके बाद भी हमको ब्लॉकेज क्यों महसूस होता है? इतना मेहनत करने के बाद भी चीजें स्लो क्यों हैं मेरे जिंदगी में? अगर ये बार बार सवाल आपके मन में आते हैं, इस सवाल से आपको मुक्त करने के लिए ही बाबा ने चूज किया है आज आपको टू वॉच दिस रीडिंग, टू हैव दिस रीडिंग। बाबा क्या बोलना चाहते हैं, देखो आपको, कि आपके लिए ये एनर्जी है, बाउंटीफुल एनर्जी है, ठीक है। आई डोंट नो आपका ये साल कैसा चल रहा है, बट ये साल आपका बहुत अच्छा साल रहने वाला है, या फिर रहने वाला था इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि हाँ कुछ ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूं, जो ब्लॉकेज होना नहीं चाहिए था इस साल में। ओके, बहुत सारा काम है जो बन जाना चाहिए था इस साल में। आई डोंट नो ऑलरेडी बन गया है या फिर बन रहा है। बहुत स्लो एनर्जी, आपको पता है कि चीजें आगे बढ़ तो रही हैं लेकिन बहुत स्लोली। आपने जैसा इमेजिन किया था या फिर जैसा ड्रीम किया था, जैसा विश किया था, जो सोचा था, उस तरीके से आगे चीजें नहीं बढ़ रही हैं, स्लोली बढ़ रही हैं। ब्लॉकेज आपने बहुत देखा है या फिर देख भी रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है इस साल। इसीलिए है क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स, आप दूसरों के साथ, ठीक है, रिलेशनशिप जब मैं बोल रही हूं, ये वर्ड जब मैं यूज कर रही हूं, प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, खुद के साथ भी रिलेशनशिप जो हम रखते हैं, जो हम बनाते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर बात हो रही है। तो दूसरों के साथ आप कैसे रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहे हो, क्या एनर्जी आप आदान प्रदान लेन देन कर रहे हो, ऑल्सो खुद के साथ क्या एनर्जी आप मेंटेन कर रहे हो, खुद के साथ कैसा रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हो, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है इस एरिया को, जिस एरिया में आप आगे बढ़ना चाहते हो या फिर जिस एरिया में आप बहुत ज्यादा ब्लॉकेज फेस कर रहे हो।
आपको 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में इस साल में रहना चाहिए, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में रहना चाहिए, आपको बाउंटीफुल एनर्जी में रहना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ है आपके लिए, ये सब कुछ है आपके लिए, ये सब कुछ इसी साल में। अब तक तो बहुत प्रोग्रेस, बहुत प्रोसेसिंग दिख जाना चाहिए था आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉकेज आ रहा है ना, ये ब्लॉकेज आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जी है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है आपके इस ड्रीम को, आपके प्रोफेशनल एरिया को। अगर ये ब्लॉकेज आप अपने प्रोफेशनल एरिया में फेस कर रहे हो, तो देखो आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज आपके पार्टनर के साथ ओके आपका झगड़ा हो रहा है, या फिर आपकी लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई को लेकर आप 3 दिन 5 दिन ऐसे सोच रहे हो जैसे कि कोई आप मुझसे प्यार नहीं करता है, या फिर बहुत ज्यादा बहुत अफेक्ट हो रहे हो, बहुत अफेक्टेड हो जाते हो आप उस एक चीज को लेकर, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हो आप। ठीक है, अगर ऐसी बात है, देन वहीं पर आपकी एनर्जी लीक हो रही है। ये बाबा बताने की कोशिश करें आपको, मैं नहीं, वहीं पर आपकी एनर्जी लीक हो रही है, और इसी वजह से आपके ये ड्रीम बोलो, ये जो भी कुछ जहां पर आप प्रोग्रेस देखना चाहते हो, वहां पर प्रोग्रेस कम हो रही है लेकिन कम, रादर ज्यादा ब्लॉकेज एंड चैलेंजेस आ रहे हैं, स्लो एनर्जी आपको दिख रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी लीक हो रही है। आपके घर पे बहुत झगड़े हो रहे हैं, घर पे कोई कुछ आपको बोल रहा है, आपको पता है कि वो लोग कार्मिक हैं, आपको पता है कि ये लोग टॉक्सिक हैं, मुझे टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप क्यों कर रहे हो, अगर आपकी जगह शायद मैं होती तो मैं भी यही करती, लेकिन आपको जैसे कि बोला चला, आपके अंदर ऑलरेडी बहुत विजडम है, यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम विद इन योर सेल्फ, बहुत विजडम रखते हो आप, और जो लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, उनसे कुछ ज्यादा ही विजडम आपके अंदर है। आपको पता है कि ये जो भी लोग मुझे जो बोल रहे हैं, ये उनकी वाइब्रेशन है, उनके वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड होकर, बेस करके लोग मुझे जो भी बोलेंगे, जो भी एनर्जी भेजेंगे, वो भेजेंगे। तो उसके ऊपर सोचना, एंड सोच के अपनी एनर्जी को लो करना, ओके, उसके उसके ऊपर ही सोचते चले जाना हर एक दिन। मतलब आप काम कर रहे हो, करियर में आप काम कर रहे हो, फिर भी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अरे आज सुबह मम्मा ने ये कहा था मुझे, या फिर आज सुबह मेरे पार्टनर ने ये कहा था मुझे, और आपकी कंप्लीट मूड जो है वो ऑफ जा रही हैं, एंड आपकी वाइब्रेशन आपने डाउन कर लिया है, यहां पर हो जाती है एनर्जी लीक। आप देखो आपके साथ ये एनर्जी रिजोनेट कर रही है या नहीं, ऑफ कोर्स राइट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो अगर एट ऑल ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट नहीं करती है, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, जाहिर सी बात है। बट यस, दिस इज द थिंग, ओके, आपकी एनर्जी इधर लीक हो रही है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, या फिर खुद के साथ जो रिलेशनशिप आपका है, कुछ पास्ट ट्रॉमास बार बार ट्रिगर होते रहते हैं, आपके अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर होते रहते हैं कि आप ना ही उनको हील कर पा रहे हो, ना ही उनसे बाहर आ पा रहे हो, ना ही समझ रहे हो, बिकॉज आप खुद के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, और अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो मैं कहूंगी कि सही से नहीं हो रहा है वो काम। अगर ऑलरेडी आप हीलिंग एनर्जी में हो, या फिर हील करने की कोशिश करो, देन मैं कहूंगी कि हीलिंग ठीक से नहीं हो रहा है। आप बैठ रहे हो हीलिंग के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो खुद के साथ क्या रिलेशनशिप आप मेंटेन करो, खुद को आप कितना हीलिंग प्रोवाइड करो, या फिर एट ऑल हील हो भी पा रहे हो या नहीं। टेक्निक यूज करना इज नॉट द एंड रिजल्ट डियर, टेक्निक तो सभी करते हैं, ठीक है, लेकिन हील बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग अपने प्रोग्रेस को चेक करते हैं। ओके, तो प्रोग्रेस को चेक करो, जर्नल करो, एंड अपनी हीलिंग जर्नी को बार बार ट्रैक में रखो, ट्रैक करने की कोशिश करो, तब जाकर आपको बेसिकली समझ में आने वाला है कि आप हील एट ऑल हो रहे हो या नहीं। अगर एक ही चीज पर बार बार दुखी आप हो रहे हो, देन समझ जाओ कि नहीं, आप हील नहीं हो रहे हो, उससे उसे ओवरलुक मत करो। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ, लेकिन खुद को ये बताओ कि नहीं, इट इज नॉट हैपनिंग, कुछ ना कुछ हम गलत करें, या फिर कुछ ना कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जितना टाइम हम हीलिंग में दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मुझे देना है। ओके, आपको पता है कहां पर आपके कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको पता है, आप उतना विजडम रखते हो कि आपको पता है कहां पर आपकी एनर्जी लीक हो रही है, लेकिन उस लीक को आप बंद नहीं कर रहे हो। लीक को बंद करना है,
इसी लीक की वजह से ये एनर्जी स्टक हो रही है या फिर स्लो चल रही है। जो भी स्लो चल रही है, जो आपको पता है कि स्लो है, इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए, वो इसीलिए स्लो है क्योंकि आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या फिर आपका दूसरों के साथ एनर्जी लेन देन, खुद के साथ जो एनर्जी आप एक्सचेंज कर रहे हो, खुद के साथ, इनर चाइल्ड के साथ, इनर सेल्फ के साथ, वहां पर दिक्कत है, वहीं पर हो रही है आपकी एनर्जी लीक, जिसकी वजह से ये बाउंटीफुल एनर्जी में आप कंप्लीटली टैप इन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप के पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ कुछ ऐसा झगड़ा हो रहा है, इतना मूड ऑफ हो रहा है कि उस दिन आपको लग रहा है कि नहीं, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, या फिर आज हम काम के लिए नहीं जाएंगे, या फिर आज हम उतना ज्यादा काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे और हम ऑफ कर लेंगे, साइन ऑफ हो जाएंगे। तो ये एनर्जीज बेसिकली आपके ग्रोथ को, आपके प्रोग्रेस को, आपके ड्रीम को स्लो बना रही हैं। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन आपके मन में बार बार आते थे कि क्यों इतना मेहनत करने के बाद भी इतना स्लो एनर्जी मुझे देखने को मिलता है, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। अभी भी कहीं ना कहीं आपके पास्ट कुछ रिलेशनशिप में, अगर पास्ट में कुछ हुआ था आपके रिलेशनशिप एरिया में, लव एरिया में, उनको कहीं ना कहीं अभी भी सोचते रहते हो, अभी भी कहीं ना कहीं ग्रज, आई डोंट नो अब आपने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं ग्रज है, अभी भी जैसे कि कंप्लीटली उनको माफ नहीं किया है, और इसी वजह से ये एनर्जी लीक्स हो रहे हैं, प्लीज समझिए। ओके, चलिए, सी कॉर्ड्स आर बीइंग कट, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, लेकिन ये जो कॉर्ड्स हैं जो कि मैंने बताया, ये कॉर्ड से लिमिटेशन क्रिएट कर रहा है। यू नीड टू मूव बियॉन्ड योर लिमिटेशन। उसके लिए ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र है वो जाप करो, वो चैंट करो और उनको अलाउ करो, ताकि उन कॉर्ड्स को, उन एनर्जी लीक्स को वो आपको दिखा सके एंड आपको हेल्प कर सके, ताकि वो एनर्जी लीक्स बंद हो पाए। ऑल्सो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग दिख रहे हैं, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल करियर में बहुत आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ टॉक्सिक कनेक्शन को, उनको पता है कि ये टॉक्सिक कनेक्शन है, लेकिन अभी भी जैसे कि वो साहस या फिर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है वो टॉक्सिक कनेक्शन को टाटा बाय बाय करने का। और जब भगवान जी हेल्प कर रहे हैं तब भी आप रेजिस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं कि नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम रेडी नहीं है इस पर्सन को लेट गो करने के लिए, अभी हम रेडी नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये आप जो भी कर रहे हो, ये बेसिकली आप अपने प्रोग्रेस को ही डिले कर रहे हो। ओके, जो कॉज आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करने दो, लेट गो होने दो उनको, आप भी लेट गो करो। एंड अगर भगवान जी ट्राई कर रहे हैं टू मूव दैट पर्सन अवे फ्रॉम योर लाइफ, देन लेट इट बी। ओके, भगवान जी को करने दो वो। मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। दैट इज हाउ आप जो डिजायर कर रहे हो, जिस पर आपका फोकस है, वहां पर आप आगे बढ़ पाओगे। चैलेंजेस, जो चैलेंजेस अभी देख रहे हो, जो स्लो एनर्जी, जो स्टक एनर्जी, जो ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो, उससे आप बाहर आ पाओगे। ओके, बॉटम तक एक देख लो, द यूनिवर्स इज विथ यू, बार बार बोला जा रहा है, आपको एक प्रोटेक्शन यूनिवर्स से भेजा जा रहा है, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। यू गाइज आर ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ विजडम। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने कहीं ना कहीं। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बाबा को, साईं बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है? अगर इनमें से एक आपका बर्थ मंथ है तो वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं साईं बाबा ने आज आपको क्यों चुना है, क्या कुछ वो बताना चाहते हैं, क्या संदेश, क्या गाइडेंस, क्या वो जवाब आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए इस रीडिंग में लाए हैं आपको बाबा। शुरू करते हैं कार्ड्स को शफल करना विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज।
Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दें. Thank you so much. Thank you, Baba. Please मेरे फाइल नंबर 2 के लिए मुझे गाइड कर दें. Thank you so much. Thank you. मेरे कार्ड नंबर 2 वालों को आपने आज क्यों चुना है बाबा? क्या कुछ बताना है आपको मेरे ग्रुप नंबर 2 वालों को? थैंक यू सो मच बाबा. थैंक यू. एंड शुरू करते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्या बात है? क्या ये आप हो? क्या ये आप हो? मुझे जानना है. पेज ऑफ व्हील्स. अच्छा 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 अच्छा, आप ये बनना चाहते हो. ठीक है. पेज ऑफ व्हील्स. द डेविल. ओके जी. बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स. ठीक है. चलो, आज मैं सबसे पहले कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को. ठीक है. तो अगर आपको अच्छा लगता है शफलिंग देखना तो मेरे साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर शफलिंग देखने में बोरिंग फील होता है देन कोई बात नहीं, स्किप कर लो टैप 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 करके. यहाँ से एक कार्ड बाबा प्लीज फॉर माय ग्रुप नंबर 2. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मॉर्निंग. द वर्ल्ड अवेट्स यू. 40 नंबर कार्ड है ये. एक कार्ड यहां से बाबा प्लीज. थैंक यू. क्लाइमेट. 5-5. ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है 3-3. पास्ट. यहां से बाबा एक कार्ड प्लीज. ब्रेव स्पिरिट. चलो, यहां से कार्ड. रिग्रेट. ओह अच्छा, ये बात है. समझ गए. लास्टली यहां से देखेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगी. ठीक है. और उसके बाद कुछ और भी ओरेकल कार्ड्स में निकालूंगी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 बाबा. क्यों उनको बुलाया है आज आप यहाँ पर? द फूल. द ईगो. और एक कार्ड प्लीज. ये कार्ड. क्रश नेगेटिविटी. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक है प्रोटेक्शन. समझ गई. और कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं, पहले समझा देती हूँ उसके बाद. ठीक है. चलो जी. तो ये जो मैं बोल रही थी कि क्या ये आप हो, बेसिकली ये अभी तक आप बने नहीं हो लेकिन बनना चाहते हो. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हो. ओके, ये क्वीन बनना चाहते हो जिनको देखकर सब कहें कि मुझे इनके जैसे बनना है, मुझे भी जिंदगी में ये करना है. ओके, जो फेमस हो, जिनका नाम हो, जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो प्रोवाइडर हो, एट द सेम टाइम जिनको प्यार करना भी आता हो. राइट. और ये जो भी आप बनना चाहते हो, इसके लिए ऑलरेडी किसी ने ये प्रोसेस, ये जर्नी शुरू कर लिया है. ठीक है. कोई ऑलरेडी अगर बिजनेस करने के बारे में आप सोच रहे थे, मतलब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बिजनेस
के थ्रू बनना चाहते हो, ओके, उसके लिए ऑलरेडी कोई लोन के लिए अप्लाई करना, या फिर ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी इनिशिएशन है वो ऑलरेडी आपने ले लिया है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये ऐसा भी हो सकता है जैसे कि सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो, अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है प्रैक्टिकली, ओके। अभी तक ये जो भी आप बनना चाहते हो इसको एम बनाकर, इसको फोकस में रख के प्लानिंग कर रहे हो बस, ठीक है, कि अच्छा मुझे ये बनने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा, कौन से कोर्सेज करनी पड़ेगी, या फिर कोर्सेज के बाद मुझे फिर किधर जाकर मुझे लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मुझे किसके साथ बात करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली आप प्लानिंग कर रहे हो किसी किसी के लिए, ओके। एंड किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप ये बनने के लिए प्रोसेस आपने शुरू कर लिया है। ये किसी किसी के लिए स्टूडेंट आप हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पोजीशन आप चाहते हो, तो अभी आप स्टूडेंट हो, एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। या फिर किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी बिजनेस में हो, जॉब में हो, लेकिन असल में आप बनना चाहते हो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी देखिए यहां पर ज्यादातर मुझे ना करियर ही दिख रही हैं, ठीक है, ज्यादातर मुझे ये करियर ही दिख रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ भी हो सकता है, कि आप हेल्थ वाइज स्ट्रेंथ में आना चाहते हो, फिट होना चाहते हो, शेप में आना चाहते हो, और इसके लिए इनिशिएशन, इसके लिए जो ट्रीटमेंट वगैरह करना होता है वो आपने शुरू कर लिया। बेसिकली ऑल ओवर अगर मैं बताऊं, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हो, ठीक है। आपको पता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, इंस्पिरेशन जिनसे हम ले सकते हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो इतना सक्सेसफुल होता है, जो इतना ज्यादा फेमस होती है, जो इतना ज्यादा अबांडेंट होता है कि लोग उनको देखकर कहीं मुझे भी एक दिन उनके जैसे बनना है। आप मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के आसपास के लोग ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कल तो ये नहीं थी, आज जो ये बन गई है, ऐसी एनर्जी है। तो बेसिकली इस एनर्जी के लिए आपको जो करना है या फिर जो स्टेप्स लेना है, किसी किसी ने ऑलरेडी शुरू कर लिया है, किसी किसी ने बस कोई जस्ट प्लानिंग कर रहे हैं स्टेप्स कि इसके बाद क्या प्रैक्टिकल स्टेप लेना है, बस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। अभी बात ये है, देखिए बाबा यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश करें कि आप जो बनना चाहते हो भाई वो आप बन सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कुछ भी आता था पास्ट में कि क्या आप इतना सक्सेसफुल बन पाओगे, क्या आप इतना फिट, इतना जो भी कुछ आप बनना चाहते हो, क्या आप बन पाओगे, ये पोजीशन फिर से आई डोंट नो फिर से क्यों कहा, अगर ये पोजीशन आपने खो दिया था एंड फिर से वही पोजीशन में आपको जाना है, और इसी वजह से आप मेहनत कर रहे हो या फिर प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग कर रहे हो, इनिशिएशन ले रहे हो, जो भी स्टेप्स ले रहे हो, तो यस फिर से वो पोजीशन आपको मिल पाएगा। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बन जाओगे, ठीक है। एक न्यू सुबह, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन ये जो जर्नी है, इस जर्नी में भाई बहुत सारे डेविलिश एनर्जी भी मौजूद हैं, और उसके ऊपर आज बाबा यहाँ पर आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअलिटी भी दिख रही है, जैसे कि स्पिरिचुअली आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, ओके। स्पिरिचुअली आप कुछ बनना चाहते हो, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप वो कंट्रीब्यूट ऑलरेडी कर रहे हो, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको प्रोग्रेस देखना है, ओके। और उसी के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑलरेडी किसी मोडालिटी के साथ आप काम करो, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन पाओ, आपकी इंट्यूशन और ज्यादा एनहांस्ड हो जाए, साइकिक एबिलिटीज और ज्यादा एनहांस्ड हो जाए, आप हीलर बन पाओ, ओके। भगवान जी को, शिव शक्ति एनर्जी को, ताकि आप अपने अंदर ढूंढ पाओ, इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। और बीच बीच में अगर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, बीच बीच में अगर आप हट जाते हो, यहाँ पर वो क्वेश्चन मुझे सुनाई दे रहा है कि क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, क्यों हम कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्यों इतना ब्लॉकेज आता है, क्यों इतना डाउट मेरे अंदर आता है,
इसके ऊपर बाबा बात करना चाहते हैं कि आप जितना प्रोग्रेस देखना चाहते हो अपने लाइफ में, चाहे वो स्पिरिचुअल एरिया में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे करियर में हो, हेल्थ में हो, लव लाइफ में हो, फैमिली में हो, मैरिड लाइफ में हो, जहां पर भी हो, ठीक है, जितना प्रोग्रेस, जितना हायर पोजीशन, जितना ग्रोथ आप देखना चाहते हो अपने आप में, जो बनना चाहते हो आप, वो उसके लिए हाँ है। एक न्यू सुबह, एक न्यू बिगिनिंग इंतजार कर रहा है, पॉजिटिव चेंज इंतजार कर रहा है आपके लिए, क्योंकि आप ब्रेव हो। लेकिन डेविल यहां पर मौजूद है। डेविल क्या है भाई? आपका ईगो। अभी इस ईगो का मतलब है, ईगो का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जो कि हम नॉर्मली बोलते रहते हैं लोगों से कि तुम बहुत ईगोइस्टिक हो, तुम बहुत ईगो रखते हो। नहीं, इसके ऊपर बात नहीं हो रही। ईगो मतलब जब आप बात करते हो ना भगवान जी से, या फिर जब आप प्रे करते हो, जब आप सोचते हो, उसमें मैं का इस्तेमाल, मेरा, मैं, मुझे, इसका इस्तेमाल आप बहुत करते हो, जिससे आपको दूर रहना है। यही आपकी इस जर्नी में डेविल बन रहा है। ओके, यही ईगो आपको बेसिकली फूल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। रैदर अगर आप अपनी जर्नी में जल्द से जल्द प्रोग्रेस चाहते हो, या फिर स्मूथ प्रोग्रेस चाहते हो, स्मूथ ग्रोथ चाहते हो, देन आप ऐसे सोचो। सिर्फ बोलना ही नहीं है, सोचना भी है, फील भी करना है कि ये करियर मेरा नहीं है, ये करियर भगवान जी का है, भगवान जी का करियर है, और मुझे भगवान जी बस इस जन्म में उनका करियर देखने के लिए भेजा है। मैं ये बनना चाहती हूं नहीं, भगवान जी मुझे ये बनाना चाहते हैं। ये मेरे पैसे हैं नहीं, ये भगवान जी के पैसे हैं। भगवान जी ने मुझे दिया है, दान किया है प्रोटेक्ट करने के लिए, इन पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मेरा घर है नहीं, ये भगवान जी का घर है, मुझे बस रेंट में मिला है इस जन्म में रहने के लिए। ये सोच आप में आनी चाहिए। ये सोच जब आप आओगे, आपके अंदर ये जो आपकी जर्नी में, नॉट अंदर, आपकी जर्नी में ऑफ कोर्स सोच, ये इस सोच में आप वाइब्रेट करोगे, जाहिर सी बात है आपकी इनर सेल्फ की एनर्जीज चेंज होगी। चेंज होगी तो आपकी इस जर्नी में जो नेगेटिविटी आप देख रहे हो, या फिर आने वाले दिनों में देख सकते हो, वो नेगेटिविटीज हट जाएंगे। कुछ हद तक आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। चैलेंजेस को इजीली आप ओवरकम कर पाओगे। नहीं तो ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस बहुत देखोगे, क्योंकि ये डेविलिश एनर्जी इन योर माइंड, आपके माइंड में ये डेविल कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, जिसको आपको हटाना है। और डेविल क्या है? नंबर 1 इज दिस ईगो। ओके, नंबर टू क्या है? पास्ट को बार बार सोच के अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जज करना। बाबा बोल रहे हैं पास्ट को देना, पास्ट में जो भी आपने देखा है अपनी जिंदगी में, जो भी कुछ गलत देखा है, जो भी कुछ बुरा देखा है, जो भी कुछ टफ टाइम्स आपने देखा है, वो देखा है क्योंकि आपको कुछ सीखना था वहां से। वो सीखो, पास्ट को माफ करो और लेट गो करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। हर एक दिन को न्यू तरीके से देखने की कोशिश करो। पास्ट में मैंने एग्जाम दिया था, वहां पर मुझे फेलियर मिला, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बस एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ समझाने के लिए। एग्जाम्पल अगर रेजोनेट नहीं भी करती है, एसेंस को लेना है, ठीक है। पास्ट में मैंने एग्जाम दिया था वहां पर, और मुझे फेलियर मिला था पास्ट में उस एग्जाम में। तो क्यों फेलियर मिला है? क्या गलती मेरे साइड से हुआ था? उसको ढूंढना है, उसको चेंज करना है। इतना ही काम होता है, पास्ट को सोच के इतना ही करना है आपको। आपने समझ लिया, आपने जर्नलिंग कर लिया, समझ लिया आपने, वो चेंज भी आपने कर लिया, ठीक है, और फिर पास्ट को लेट गो करना है। अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका आने वाला है, उसमें ये नहीं सोचना है कि पास्ट में नहीं हुआ, इसमें भी अगर नहीं हुआ तो, इस बारी भी नहीं हुआ तो, ये नहीं सोचना है। ये जो न्यू अटेम्प्ट आ रहा है, ये कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस है, ये कंप्लीटली न्यू है, ये पास्ट का रिफ्लेक्शन नहीं है। हर एक दिन एक न्यू दिन है। कल जो हुआ, बेसिकली कल आप जो थे, आपकी एनर्जी जो थी, कल की एनर्जी, कल का वर्जन का एक डेथ हो गया है, ऐसे सोचो। पास्ट मतलब एक डेथ, आज मतलब एक रीबर्थ, ठीक है। ये जो सोच है, ये एक दिन में नहीं आएगा, मुझे पता है, ओके, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे पता है।
अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ मैं स्पेशल, ठीक है। अगर मैं मुझसे हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है, क्योंकि आई बिलीव मुझसे भी बहुत ब्रेव स्पिरिट्स मेरे फैमिली में मौजूद हैं। ओके, तो यस, आप लोग कर सकते हो। टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आप अब तक वाइब्रेट करते आ रहे हो। अचानक से एक दिन में तो बदल नहीं जाएगा ना। एक रूम में सपोज 20 साल से धूल जम रही है, एक ही दिन में साफ कर पाओगे वो धूल? नहीं कर पाओगे। ओके, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर दिन उस रूम के साथ बैठना पड़ेगा साफ करने के लिए, न्यू पेंट लगानी पड़ेगी, ठीक है। उस रूम में जो भी सामान है उसको अलग से साफ करना पड़ेगा, उसको अलग से पेंट करना पड़ेगा, कुछ सामान फेंकना पड़ेगा, कुछ न्यू सामान खरीदना पड़ेगा, बहुत सारा काम होता है। एक दिन में थोड़ी ना होता है, एक महीने में थोड़ी ना होता है, 20 साल का धूल, है ना। तो ये बात हो जाती है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। तो ये जो दो चीजों के बारे में मैंने बात किया। ऑल्सो नंबर 3, कुछ लोग आपके लाइफ में, कुछ लोग हैं जो बहुत, उनकी नजर बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपके जर्नी को। तो किसके साथ आप अपनी जर्नी को शेयर कर रहे हो? आप अपने प्लानिंग को शेयर कर रहे हो, आप अपने करियर प्रोग्रेस ड्रीम्स को शेयर कर रहे हो? प्लीज देखो, वो शायद आपके सामने ये दिखाएंगे कि वो आपके शुभ चिंतक हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन उनकी जो नजर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है। ओके, आप ना एक काम कर सकते हो, ट्यूसडेज को एंड सैटरडेज, ओके, कोई एक दिन भी कर सकते हो, 2 दिन भी कर सकते हो। ओके, ड्राइड जो रेड चिलीज मिलता है ना, मार्केट में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ड्राइड रेड चिलीज, ओके, वो आप इधर तो 5, ओके, या फिर 7 आप ले लो, ठीक है। 7 ड्राइड रेड चिलीज या फिर 5 ड्राइड रेड चिलीज ले लो और उसको आप जलाओ, ठीक है, आग में जलाओ अच्छे से। और जलाने के बाद उससे जो स्मोक निकलेगा ना, उस स्मोक से कंप्लीट आपके घर, जो जहां पर आप रहते हो, रूम या फिर घर, अगर खुद का घर है तो कंप्लीट उस घर में वो उस स्मोक से आप स्मजिंग करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि आप ब्लैक टूरमलाइन पहन रहे हो अपने अपने हाथ में, ठीक है, ब्लैक टूरमलाइन ब्रेसलेट आप पहन रहे हो। तो बाकी यस, यहाँ पर है, यस, आप जितना जो बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो, लेकिन अभी तक अब अगर आप नहीं बन पा रहे हो या फिर बहुत ब्लॉकेजेस आप देख रहे हो, स्टक एनर्जी आप महसूस कर रहे हो, देन इस वजह से है वो आपकी ईगो, जो मैं, मेरा, मुझे, ये बार बार यूज करना बंद कर दो, ठीक है। अवेयर हो जाओ कहाँ पर ये यूज किया, एक दिन में नहीं हो पाएगा। अगेन मैं बोल रही हूँ, सपोज आज बस एक ही बार आपको ये अवेयर होगा कि अरे मैंने तो यहाँ पर मैं बोल दिया, नहीं नहीं मैं नहीं, ये तो मेरा नहीं है, तो भगवान जी का है। ये करते 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 एक दिन नेचुरली आ जाएगा, नेचुरली ये हैबिट बन जाएगा आपके अंदर कि आप यही ऐसे ही सोच रहे हो। आपको एक खाना भी मिल रहा है ना, तो भी आप सोच रहे हो कि मेरा खाना नहीं है, मेरे मुंह से मैं इसको टेस्ट तो कर रही हूँ, लेकिन बेसिकली इसका जो टेस्ट है ये भगवान जी ले रहे हैं। ओके, तो कुछ भी मेरा नहीं है, ये करते 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 एक दिन आपकी हैबिट बन जाएगी ये, राइट। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि पास्ट को कैसे सोचना है। एंड नंबर 3, कुछ लोग, ठीक है, ये 3 डेविलिश एनर्जीज आपके जर्नी को ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर सकता है आने वाले दिनों में भी। प्लीज इसको चेक में रखो और फिर देखो, न्यू बिगिनिंग्स, पॉजिटिव चेंजेस, आपके हर एक नेगेटिविटी आपके लाइफ में एंड हो जाएगा, टफ टाइम्स एंड हो जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ जाओगे। आपके लिए भी आया है ये, यस, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट, यू आर प्रोटेक्टेड, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, आपकी ये जर्नी प्रोटेक्टेड है। और बाबा यहाँ पर ये बातें इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि बाबा चाहते हैं कि ये जो डेविल एनर्जी के साथ आपका कॉर्ड है ये कट हो जाए। ये कॉर्ड्स कट हो जाएंगे तो आगे बढ़ पाओगे। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, इसी के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया। देखो,
ये ईगो के बारे में जो हमने बात किया, ठीक है, कि ये मेरा नहीं है, ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ टाइम में ऑलरेडी आपने इसके ऊपर काम किया था, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। हो सकता है कि ये रीडिंग ही आपको मिला है याद दिलाने के लिए कि देखो भाई पास्ट लाइफ में क्या आपने काम किया था, किस चीज के ऊपर काम किया था, तो फोकस ऑन दिस। जब इसको हैबिट बना लोगे, मतलब इस चीज को जब आप दूर हटाकर, जो मैंने कहा उसको आप हैबिट बना लोगे, तो यू विल फील दैट यू हैव ऑलरेडी रीडिस्कवर्ड अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। द यूनिवर्स इज विथ यू। आप अगर आपका मन करे ना तो आप ग्रुप नंबर 1 भी आप सुन सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकता है। तो एनीवे डियर, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करेगी। अगर हेल्प किया है इस रीडिंग ने, देन लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बाबा को, साईं बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिनके भी बर्थ मंथ्स इनमें से एक है, शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपको बाबा ने क्यों चुना है, इस रीडिंग तक क्यों लाए हैं बाबा। क्या वो जवाब है जो बाबा आप तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या संदेश, क्या गाइडेंस, किस पर बाबा आज बात करना चाहते हैं? देखते हैं। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 3 को बता दें क्यों आपने मेरे ग्रुप नंबर 3 को चुना है आज। क्या कुछ बताना है उनको। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए देखते हैं। द मून, द स्टार, दिलो जान लगाकर प्रे करना, मुझे ये सुनाई दे रहा है। द सन, वाओ वाओ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ व्हील्स। ऑल्सो स्टार सीड्स हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बहुत फोकस कर रहे हो। सन और मून यानी कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करने की बहुत कोशिश चल रही है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। पहले ना आज मैं कार्ड्स को निकालूंगी, इसके बाद फिर मैं बात करूंगी। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक मैंने दिखाया आप लोगों को। हाँ, 2 ऑफ व्हील्स। चलो, अगर आप लोगों को शफलिंग देखना अच्छा लगता है देन रहो मेरे साथ, और अगर बोरिंग लगता है देन स्किप कर सकते हो। ठीक है, टैप टैप करके। यहाँ से एक कार्ड बाबा प्लीज फॉर माय ग्रुप नंबर 3। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। क्या बात है, क्या बात है। चलो यहाँ से एक कार्ड प्लीज बाबा, प्लीज यहाँ से एक कार्ड। थैंक यू सो मच। क्रॉस पॉलिनेट, अच्छा जी, ये बात है। चलो जी, यहाँ से एक कार्ड बाबा प्लीज। थैंक यू। न्यू बिगिनिंग्स, क्या बात है। ओके, ठीक है,
ऐसे कार्ड बाबा। Discipline, I can accomplish what I set my mind to. Oh, oh, oh. यहाँ से 3 कार्ड्स, इसके बाद फिर मैं समझाऊंगी और इसके बाद हम कुछ और भी कार्ड्स लेंगे, ठीक है? चलो, कोएग्जिस्टेंस, grace of the Guru. Oh my God, abundance. Bottom of the deck है ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। आई होप कि आप लोग कार्ड्स को देख पा रहे हो अच्छे से। पहली बात तो यह है, बाबा आप लोगों को शांत होने के लिए बोल रहे हैं। शांत इसीलिए होने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जिस भी चीज को ऑलरेडी गोल बनाया है उस पर बाबा भी आपके साथ रहकर काम कर रहे हैं। उसके ऊपर बाबा का आशीर्वाद है एंड आपके साथ रहकर बाबा काम कर रहे हैं, ओके, ताकि आपको वो हासिल हो सके जो गोल आपने सेट करके रखा है अपने लिए। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये गोल आपने नहीं, बाबा ने ही सेट किया था आपके लिए, ताकि इस गोल तक आप रीच कर पाओ। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि आप अकेले कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अकेले लड़ रहे हो। नहीं, बाबा भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाबा भी इक्वली फाइट कर रहे, इक्वली काम कर रहे हैं आपके साथ। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आते हैं। अभी देखिए, जैसे कि बाबा बोल रहे हैं कि बाबा जैसे आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो हेल्प तभी आप समझ पाओगे जब आप ना अभी हाल फिलहाल में लोगों से बात करोगे या फिर वर्ड्स के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है, वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट करोगे, क्योंकि आपके तरफ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है। जो इंफॉर्मेशन मामूली इंफॉर्मेशन नहीं है, उसी इंफॉर्मेशन से ओपन होने वाला है वो दरवाजा, जो दरवाजा अब तक आप ढूंढ ही नहीं पा रहे थे यहां तक पहुंचने के लिए, जहां तक आपको पहुंचना है। बेसिकली जो सक्सेस, जो ड्रीम फुलफिलमेंट की तरफ आपको जाना है, वो दरवाजा आप ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। मतलब आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे, ठीक है, सभी करते हैं मेहनत। बीइंग ऑनेस्ट, कोई भी कम मेहनत नहीं करता है। जिनको जो हासिल करना होता है ना, वो हासिल करने के लिए सभी मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो ट्रैक में रहकर मेहनत करते हैं। ओके, मतलब सपोज दरवाजा ये है, लेकिन वो उस अपने मेहनत से हर एक दरवाजे को नॉक करते रहते हैं। ओके, लेकिन ये जो पर्टिकुलर दरवाजा है जिनके थ्रू आगे बढ़ के उस जगह पर लोग पहुंच सकते हैं, वो दरवाजा कभी कभार लोगों को दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है कि कौन सा वो दरवाजा है। और इसी में बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है, इसी में बहुत व्हाट टू से, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी गवा देते हैं, राइट। तो अभी वो जो दरवाजा है जिसके पीछे है रखा हुआ ये रूट, ये डायरेक्शन, ताकि आप वो गोल रीच कर पाओ जो गोल सेट किया हुआ है आपके लिए या फिर आपने सेट किया था, ये दरवाजा आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? बाबा की मदद से। और बाबा कैसे मदद करने वाले हैं? इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन से मैं एग्जांपल दे दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी जैसे कि देखिए, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बात कम करते हो, ठीक है, क्योंकि मून कार्ड से मुझे वही पहले ही महसूस हुआ कि आप हो सकता है थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर के हो, या फिर आजकल हो गए हो, ओके, आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हो, ओके, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर जर्नी पे बहुत फोकस्ड हो। ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है, या फिर ये आपके करियर जर्नी हो सकती है, ये आपके लव लाइफ जर्नी हो सकती है, जो भी, बेसिकली एक जर्नी पर आप बहुत फोकस्ड हो गए हो, उस रूटीन में आप बहुत फोकस्ड हो गए हो, और वो रूटीन ताकि ना टूटे इसीलिए आप पार्टीज में नहीं जाते हो, इसीलिए
आप लोगों से बात भी नहीं करते हो, फोन भी स्विच ऑफ करके रखते हो या फिर फ्लाइट मोड में डाल के रखते हो, ठीक है। अगर आपके मम्मा या फिर आपके पापा कभी कभार आपको पूछते भी हैं कि चलो इनसे बात कर लो, इन्होंने कॉल किया है, तो आपको थोड़ा सा गुस्सा ही आ जाता है कि अरे मैं प्रिपरेशन करूं या फिर मैं काम करूं या फिर मैं ये सोचूं, मैं मेडिटेट करूं या फिर मैं इन लोगों के साथ बात करूं। आपको यहां पर बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा करो, बात करो, ओके। इट्स नॉट दैट हर रोज आपको पार्टी करना है, नहीं, हर रोज पार्टी नहीं करना है। हर रोज आपको फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस या फिर फ्रेंड्स के घर पे फंक्शंस हो रहे हैं या फिर कोई वर्कशॉप हो रहा है, कोई आपके घर के पास कुछ भी कोई ओकेशन, कोई फंक्शन कुछ भी हो रहा है, वहां पर हर रोज नहीं जाना है। लेकिन रिकॉग्नाइज करो कि कौन सा वो फंक्शन है, कौन सी वो पार्टी है जिसमें लोग बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जाने के लिए, जहां पर आप ना बोल रहे हो लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक्सक्यूज लोग डाल रहे हैं ताकि आप उस पार्टी में जाओ। समझना है कि यही वो साइन है जो बाबा आपको दिखा रहे हैं कि उस पार्टी में जाओ, उस पार्टी में मिलेगा कोई इंफॉर्मेशन। जैसे कि सपोज हर रोज आप अपने मम्मा को बोलते हो कि मम्मा किसी ने अगर कॉल किया तो मुझे देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मुझे ये डेडलाइन है, मुझे ये काम खत्म करना है, ये प्रोजेक्ट खत्म करना है या फिर जो भी है, ठीक है, जो भी है, मुझे मेडिटेट करना है, मुझे प्लीज कॉल फॉरवर्ड मत करना। अभी आपके मम्मा को पता है, आपके मम्मा हर रोज नहीं करते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आपकी मम्मा फोन लेकर आपके रूम के दरवाजे को नॉक कर रही हैं, तो वहां पर गुस्सा नहीं करना है। आपको समझना है कि हर रोज नहीं करती हैं मेरी मम्मा, सो आज क्यों कर रही हैं, क्योंकि ये मेरी मम्मा ने मेरी मम्मा से करवाया जा रहा है ताकि मैं इस पर्सन से बात करूं। इस पर्सन से बात करने से आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, आपको आपकी तरफ इंफॉर्मेशन आ रहा है। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन ही वो वर्ड्स हैं, वो कम्युनिकेशन है, जिन कम्युनिकेशन से ये दरवाजा आप ओपन कर सकते हो, जिन दरवाजे के पीछे, जिस पर्टिकुलर दरवाजे के पीछे है अबांडेंस, फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम, सक्सेस। अभी मैं एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत फोकस कर रहे हो, ग्रोथ पर बहुत फोकस कर रहे हो, ठीक है, हर रोज मेडिटेट कर रहे हो, जो भी मोडालिटी आपने सीखा है वो हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जितना प्रोग्रेस, जितना हीलिंग, जितना ग्रोथ आपको देखना चाहिए उतना ग्रोथ आप देख नहीं पा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कहां पर आप गलती कर रहे हो, आप ढूंढने की तो कोशिश कर लेकिन हो नहीं पा रहा है। अचानक से कोई ऐसा इंफॉर्मेशन किसी से आपको मिलेगा कि पता है मैंने यहाँ पर ऑनलाइन एक वर्कशॉप अटेंड किया था, इस पर्टिकुलर हीलर या फिर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में मैंने किया था वो वर्कशॉप, और ये वर्कशॉप मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मेरा ये जो एरिया है, इनर चाइल्ड हीलिंग बोलो सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्लीटली हील हो गया है। ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा उस पर्सन से, लेकिन दिया जा रहा है यहाँ पर, कौन दे रहे हैं यहाँ पर, साईं बाबा। बाबा आप तक भेज रहे हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन आप लो और उस पर्सन से आप कांटेक्ट करो, और उस पर्सन से कांटेक्ट करोगे तो प्रोग्रेस दिखेगा, हीलिंग दिखेगी वहां पर, जो कि अब तक आप ढूंढ नहीं पा रहे थे, अब तक आप समझ नहीं पा रहे थे, उस पर्सन से पता चल जाएगा। सपोज और एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ, सपोज आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप कोई एक एग्जाम क्रैक करने की बार बार कोशिश करो लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्रैक नहीं कर पा रहे, और आप सोच रहे हो, आप अपने वर्थ को डाउट कर रहे हो कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। असल में बात ये नहीं है, जो दरवाजा है वो ढूंढ के नहीं निकाल पा रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया बाबा ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे हो। अभी बाबा क्या करेंगे, ऑलरेडी बाबा ये बता रहे हैं आपको कि कुछ इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है आपकी तरफ, राइट ये इंफॉर्मेशन इन्हीं इंफॉर्मेशन के थ्रू, इन्हीं नॉलेज के थ्रू जो लोगों से आपको सुनने को मिलेगा, औरों से आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है, इन्हीं इंफॉर्मेशन के थ्रू बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि गलती कहां पर आप कर रहे हो, चेंज आपको कहां पर करना है, रूटीन में चेंज कहां पर करना है। और ऐसे ऐसे नहीं सोचना है कि अरे इनको कुछ नहीं पता, मैं जो फॉलो कर रहा हूं वही मुझे फॉलो करना है, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं करना है। वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ताकि उन इन्फॉर्मेशन को आप वैल्यू करो, समझो कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है क्योंकि अभी इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है,
इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू मुझे जो चेंजेस करना है वो चेंजेस हम कर सकते हैं, चेंजेस की जरूरत है। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे ताकि आप वो चेंजेस कर सको, और वो चेंजेस करोगे तो ये जो दरवाजा है सक्सेस का दरवाजा वो ओपन हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो लोगों के बीच में थोड़ा सा कोएग्जिस्ट करो अभी। ऐसा नहीं है कि हर दिन करो, हर दिन लोगों के साथ बात करो और अपने प्रिपरेशन पर फोकस ना करो, अपनी मेडिटेशन पर फोकस ना करो, हेल्थ पर फोकस ना करो, या फिर काम पर फोकस ना करो, नहीं बोला जा रही है। लेकिन समझो कहां पर आपको ये साइन दिखाया जा रहा है कि बार बार ये साइन आ रहा है कि इस पार्टी में जाना है। अनयूजुअल फोर्स किया जा रहा है आपको, सपोज आपके मम्मा से, आपके बहन से, आपके दोस्तों से, अनयूजुअल फोर्स जो कि हर दिन नहीं होता है। हर दिन सब आपको समझते हैं लेकिन इस बार नहीं समझ रहे हैं कोई। इस बार जैसे कि सब आपको फोर्स करे कि नहीं इस पार्टी में जाना है, नहीं इस पर्सन से बात करना है। जैसे कि हर बार कोई आपको बहुत बहुत फोर्स आपकी बहन आपको कर रही है कि ये रील देख लो, बस ये रील देख लो, और आप उनसे झगड़ा करोगे अरे मुझे नहीं देखना है। लेकिन ये हर रोज नहीं करती हैं वो फोर्स, लेकिन आज कर रही हैं। तो समझ जाओ कि क्यों कर रही हैं, क्योंकि करवाया जा रहा है उनसे, ताकि उस रील से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सके, उस मेल से वो इंफॉर्मेशन मिल सके, वो एड से वो इंफॉर्मेशन मिल सके। इंफॉर्मेशन आ रही है और ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होगा जिससे आप अबांडेंस का दरवाजा ओपन कर सको, या फिर फॉर दैट मैटर नॉट ओनली करियर, कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, उस प्रॉब्लम से आप कैसे खुद को निकाल सकते हो, या फिर कैसे अपने अपनों को कैसे निकाल सकते हो। अगर आपके अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन की वजह से आप भी बहुत परेशान हो, तो उनको कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लाना है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इधर उधर से। अचानक से कोई लॉयर का कांटेक्ट आपको दे रहा है, अचानक से कोई न्यू डॉक्टर का कांटेक्ट आपको मिल रहा है, ताकि इस अबांडेंस, इस सक्सेस, इस न्यू बिगिनिंग तक आप पहुंच सको, वो दरवाजा ताकि ओपन हो सके। रिमेंबर दैट। ठीक है, चलो, क्योंकि बाबा भी चाहते हैं कि आपको अबांडेंस मिले, आपको सक्सेस मिले। ये जो भी आपने सेट करके रखा है माइंड में जो गोल, वो गोल ताकि फुलफिल हो, बाबा भी ये चाहते हैं। लास्टली यहां से हम देखेंगे दिस इज योर चांस टू सोर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। और कहां पर आपको चेंजेस करनी है ये इंफॉर्मेशन बाबा से मिल जाएगा आपको। ये इंफॉर्मेशन इसीलिए मिल रहा है आपको ताकि ये चेंजेस आ सके, ताकि आप सोर, आप गुर्रा सको। ठीक है, आपको गुर्राना है अभी। ओके, आपको शेर बनना है अभी। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। आपको जैसे कि बोला जा रहा है कि हो सकता है आप एक वे में अब तक काम करते आ रहे हो, या फिर अब तक सोचते आ रहे हो, और वो कुछ हद तक आपको उस वे ने सक्सेस भी दिया है, लेकिन अब और सक्सेस नहीं दे रहा, या फिर अब और आप आगे खुद को बढ़ते हुए नहीं देख रहे हो। तो रिमेंबर कि कल जो सच था वो वही चीज आज भी सच होगा। कल जो सही था वही सेम वे से, सेम रूटीन, सेम चीजें अभी भी सच होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सही गलत का ये जो इंफॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दो। ओके, कल आपको जो सही लग रहा है हो सकता है वो सही नहीं है, तो इंफॉर्मेशन को आने दो, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है। ओके, एंड फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट योर डिजायर, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ताकि आप बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको मिले, इसीलिए इंफॉर्मेशन आ रही हैं। ऑल्सो मुझे अगेन इनर चाइल्ड हीलिंग दिख रही है, मदर हीलिंग दिख रही है। मम्मा की तबीयत अगर आपकी खराब जा रही है बार बार, ओके, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई डॉक्टर का कांटेक्ट आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ओके, किसी किसी के लिए ये मुझे 3 दिन दिख रहे हैं, किसी किसी के लिए मुझे 15 डेज दिख रहे हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अवेयर रहो। ओके,
एक ऐसे टाइम पीरियड में आप वाइब्रेट कर रहे हो अभी अपने लाइफ में, जहां पर इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होगी, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा आपसे, जिससे आपका जहां पर भी आपको हीलिंग की जरूरत है वो हीलिंग आपको मिल जाएगा, सक्सेस आपको मिल जाएगा, ताकि सक्सेस आपको मिल पाए। राइट, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करने वाली है। अगर ऑलरेडी हेल्प किया है, अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे, उसके पहले यस, कमेंट सेक्शन में साईं बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, बिकॉज ग्रैटिट्यूड से ही अबांडेंस तक हम जा सकते हैं। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।